नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का आज की इस प्यारी सी सुबह में। मित्रों, हम सभी ने बचपन में चींटी और झिंगूर की कहानी पढ़ी है। चींटी परिश्रम करके अपनी तैयारी करती है कि भविष्य में जो बरसात का मौसम आने वाला है उस समय के लिए अन्न का भंडारण कर लिया जाए, क्योंकि उस समय कहीं से भी अन्न प्राप्त नहीं होगा, बारिश हो रही होगी, बाहर निकला भी नहीं जा सकेगा बिल से। जबकि झिंगूर भविष्य की चिंता किए बगैर ही बस नाचता गाता खाता पीता रहता है और बरसात में उसकी हालत पतली हो जाती है, खराब हो जाती है। वो चींटी से अन्न की याचना करने लगता है। मित्रों, पूर्व नियोजन सर्व समस्याओं का निदान है। आने वाली कल की तैयारी आज ही कर लेना, इसमें ही समझदारी है। यदि हमें पता है कि कल जो आने वाला है वो ऐसा है, तो क्यों ना आज ही उसकी तैयारी कर लें, ताकि कल के लिए हम निश्चिंत हो जाएं। तो हम भले ही जीवन का आनंद लें, लेकिन भविष्य का भी बहुत बहुत ध्यान रखें। तो हम समस्याओं का निदान सहज रूप से कर सकते हैं यदि हमें पूर्व नियोजन आता है तो। इसी पर है आज का सुंदर सुभाग्य। आइए सुनते हैं। समस्याओं का समाधान है पूर्व नियोजन। बूंद बूंद से सागर और तिनके तिनके से जमीन, क्या इसका विपरीत प्रकृति में संभव है? नहीं, क्योंकि ईश्वर ने जब सृष्टि की रचना की तब प्रकृति के तत्व तथा जीव आत्माओं को पूर्व निर्धारित भूमिकाओं में व्यवस्थित किया, ताकि पृथ्वी का संतुलन बना रहे। जरा सोचिए कि आपको कौन सा चुनाव आसान लगता है। दिन की शुरुआत में इस सोच से विचलित होना कि आगे के काम हम कैसे समय रहते निपटाएं, या दूसरा कि पूर्व दिवस के अंत में ही हम अपने दिनचर्या को एक टाइम टेबल में विभाजित करें, ताकि समय व्यर्थ ना गवाएं। एक सफल जीवन दूसरे चुनाव का फल है। आजकल समस्या जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है, लेकिन पूर्व निर्धारित निर्णयों से हम इनका निष्कासन कर सकते हैं। मित्रों, कहते हैं जीवन है अनमोल, जिसमें स्वास्थ्य का है सबसे बड़ा रोल। 100% सही बात है। यदि स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या हमारे जीवन में आ जाती है तो हमारी गति थम सी जाती है। हम जो कार्य कर रहे होते हैं वो कार्य नहीं कर पाते। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है हमारे जीवन के लिए। हमारे सारे कार्य ही अवरुद्ध हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। हमें बैठना पड़ता है, आराम करना पड़ता है। आराम करना तो अच्छी बात है, लेकिन बीमार होकर के नहीं। आप संपूर्ण स्वस्थ रहें और निरंतर आगे से आगे बढ़ते रहें अपने लक्ष्य की ओर। इसीलिए हम प्रतिदिन आपके लिए लेकर आते हैं आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में, जो बहुत ही सुंदर सा सेगमेंट है जिसमें हम स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं। आइए देखें कि आज इसमें आपके लिए क्या खास है। ओम शांति। दोस्तों बात चल रही थी कि कैसे हम इस समय में, जबकि चारों तरफ रोग बढ़ रहे हैं, मन के रोग तन के रोग बढ़ रहे हैं, ऐसे समय में कैसे हम अपने को स्वयं को निरोगी बना के रखें। अगर हमें रोग हो गया तो उसमें आरोग्य अर्थात हम रोगों के असर से तो दूर रहें। रोग हो गया उसको रोगों के इफेक्ट में ना आए। भले हम दवाइयाँ खा रहे हैं तो वो हमारे मन की स्थिति को तो खराब ना कर दे। तो दोस्तों आरोग्य और निरोगी जीवन के लिए बहुत बहुत आवश्यक है कि हमारी ये समझ हमको आ जाए। और ये जैसे मैंने बताया, ज्ञान से पवित्रता, पवित्रता से शांति, शांति से सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम, और सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करना, और अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति से आनंद की अनुभूति होना। उस आनंद की स्थिति से हमारे अंदर 8 शक्तियों का उद्भव होता है। पहले सत्य को परखने शक्ति जागृत होती है, उससे सही निर्णय करने शक्ति आती है, उससे हमारे जीवन में दृढ़ता आती है, और दृढ़ता आने से हम शुद्ध सात्विक भोजन, संग, सत्संग और संपूर्ण पवित्रता और दैविक गुणों की धारणा, जब ये 4 पिलर हमारे पास मजबूत हो जाते हैं तो दोस्तों उसके ऊपर एक योगी जीवन, जिसमें हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मेडिटेशन करने की हमारे विल पावर आती है। जब हम उसमें आनंद की स्थिति का अनुभव करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त के समय में 20 मिनट हम आनंद की स्थिति का अनुभव कर लें,
वो बेस्ट समय है 4 से 4:45 का समय। उसके बीच में कहीं भी हम 20 मिनट की आनंद की स्थिति में टिक जाएं तो हमारे सातों चैतन्य, जो हमारे सातों जो ग्लैंड्स हैं, हार्मोनल ग्लैंड्स हैं, उनका सिक्रेशन हार्मोनियस हो जाता है। और जब सातों ग्लैंड्स का सिक्रेशन हार्मोनियस हो जाता है तो हमारी बॉडी की 80,000 अरब कोशिकाओं का फंक्शनिंग हार्मोनियस हो जाती है, जिससे कि हमारा जीवन संगीतमय हो जाता है दोस्तों। और ये जो है बहुत बहुत आवश्यक है दोस्तों। इसलिए कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त का मेडिटेशन, सुबह सुबह अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज़ द बेस्ट वे टू बी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें, रात को 10 बजे सो जाएं, सुबह 3:45 उठ करके 4 से 4:45 आप पावरफुल मेडिटेशन करें, आनंद की स्थिति का अनुभव करें, तो आप देखें सारी आपकी ग्लैंड्स, सातों ग्लैंड्स में सिक्रेशन हार्मोनियस हो जाएंगे। आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, मोटापा या लीवर की प्रॉब्लम या घुटनों की प्रॉब्लम, उसमें आप देखेंगे धीरे धीरे रिकवरी होती जाएगी और कुछ ही दिनों में आप स्वस्थ एवं खुशनुमा जीवन को महसूस करेंगे। ओम शांति। मित्रों, जीवन में आने वाली जो विपत्तियां या परिस्थितियां हैं, उनसे गुजरकर व्यक्ति जो अनुभव प्राप्त करता है, जो अनुभव सीखता है, वो अनुभव सिखाने वाला विद्यालय सारे संसार में और कहीं नहीं है। इसीलिए विपत्तियों को भी अनुभवी बनने का एक सुंदर साधन मान लेना बहुत ज़रूरी है। न केवल विपत्तियाँ मित्रों, लेकिन दिन प्रतिदिन हम जहाँ से भी गुजरते हैं कोई ना कोई बात सीख कर ही गुजरते हैं। और यदि उन अनुभवों को हम अपनी सफलता का आधार बना लें, आगे बढ़ने का आधार बना लें, तो सचमुच ये अनुभव हमारे लिए सबसे बड़ी संपदा बन जाते हैं। और यही कार्य करते हैं हमारे विशिष्ट जन भी, अपने अनुभवों के आधार पर शिखर तक पहुंचने का। और अपने अनुभवों को ही हमारे साथ भी वो साझा करने के लिए प्रतिदिन हमारे साथ होते हैं विशिष्ट जन की बातें विशेष में। आइए देखें आज हमारे साथ कौन से विशेष मेहमान हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि मुझे मालूम चला कि आप ब्रह्मा कुमारी से मात्र कुछ एक महीनों से ही जुड़े हैं और आपने यहाँ माउंट आबू, जो हमारा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है, वहाँ पे आपने कई बार विजिट्स भी की है। तो आपको ऐसा यहाँ पर क्या लगा जिसकी वजह से आपका बार बार यहाँ पर आना होता है, या फिर आपका मन यहाँ पर खींच करके आ जाता है? तो ऐसी क्या प्रेरणा मिली? जैसे अभी आपने कहा 6 महीने, जी, मुझे लगता ही नहीं कि मुझे सिर्फ 6 महीने आते हुए, मुझे लगता है कि जैसे मेरा तो कई जन्मों का यहाँ ब्रह्मा कुमारी संस्थान से मेरा रिलेशन है और मैं भी इस परिवार का हिस्सा सा ही लगता हूँ। एक ये भी एक बाबा की स्टोरी है ये, जिसमें कि मुझे अभी जब मैं गाँव के लिए काम कर रहा हूँ तो सिरोही जिले के लिए भी यहाँ की जो टी सुमंगला जो सीओ मैम है, उन्होंने इन्वाइट किया था यहाँ के जनप्रतिनिधियों को ट्रेनिंग के लिए। तो उस अवसर में यहाँ आने का मौका मिला। वो मुश्किल से कुछ घंटों का यहाँ पे कार्यक्रम था, लेकिन वो कुछ घंटे मेरे यहाँ पर 3 दिन मेरे यहाँ पर रहे। उन 3 दिनों में यहाँ के लोगों से मिला। मैं पहले इतना जानकारी नहीं थी, लेकिन जो वो 3 दिन मेरी लाइफ में एक बड़ा बदलाव करके लाए, क्योंकि हम भौतिक स्वरूप तक ही हमारी सोच थी कि हम चीजें बदलेंगे गांव में, ये है, लेकिन जब तक मानवीय सोच पे काम नहीं है, जी, जब तक हम मूल्यों पे हमारे उस पे काम नहीं करेंगे, स्पिरिचुअली जब तक हमारे में भाव नहीं आएंगे, ईश्वर का जब तक हमारे में ध्यान नहीं रहेगा, तो हम वो उतना विकास नहीं कर सकते। होलिस्टिक डेवलपमेंट। जी बिल्कुल। तो अब जैसे अभी सर्वांगीण विकास की जो बात कर रहे थे, जैसे हम शरीर में अपना वो कर सकते हैं, मन को स्वस्थ कैसे करेंगे? तो यहाँ आने के बाद मुझे पता लगा कि मन का स्वस्थ होना भी बहुत जरूरी है, मन का साफ सुथरा होना भी जरूरी है, क्योंकि रोड की गंदगी हम साफ कर लेंगे, अगर दिमाग और मन की गंदगी को हम साफ कर पाए तो हम अपने आप को स्वच्छता में सफल मानेंगे। तो भाई साहब, ये आपने बहुत अच्छी ये बात बताई कि सिर्फ हमें बाहरी स्वच्छता पर ही काम नहीं करना है, बल्कि अंदर की स्वच्छता भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि हम बाहरी चीज़ों पे तो बहुत काम कर रहे हैं, खर्च भी कर रहे हैं, मैन पावर भी ले रहे हैं, लेकिन आज के टाइम में तनाव जैसी बातें हैं, संबंधों में जो है मधुरता नहीं रही है। तो इन चीज़ों के लिए वैल्यूज़ का होना, मेडिटेशन का प्रैक्टिस होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ब्रह्मा कुमारीज में आप आए हैं, आपने आध्यात्मिकता का माहौल देखा है, तो क्या आपने इन चीज़ों को जानकर, सीखकर, क्या आपने गाँव में कहीं इम्प्लीमेंट किया है? जी बिल्कुल इम्प्लीमेंट किया है और उसका बदलाव भी देखा है। आज दीदी लोग वहाँ पर आते हैं। अब जल्दी हम जैसे एक हमने भवन तैयार करवाया जहाँ पर हम अब जल्दी गीता पाठशाला भी चालू करने जा रहे हैं। सुषमा दीदी जिनसे मैं मिला था तो मेरा एक सपना सा हो गया था कि सुषमा दीदी हमारे गांव आए जी। और वो इतना जल्दी हुआ और आज उनका इतना प्रेम मुझसे और मेरे गांव से हो गया, तो वो इतना बदलाव बड़ा आ रहा है। लोगों में पहले आपस में साथ बैठने का कम मौका मिलता था, लेकिन आज सब लोग महिलाएं साथ बैठती हैं, पुरुष बैठते हैं, अपनी
आध्यात्मिक चर्चाओं के साथ साथ गांव के विकास की चर्चाएं भी वहां पर होने लग गई। जी तो एक बहुत बड़ा बदलाव है और मैं तो कहूंगा कि हर गांव में कम से कम एक गीता पाठशाला तो खुलनी चाहिए। मित्रों, कहते हैं हमारे जीवन की अधिकांश समस्याओं के दो ही कारण है, या तो हम बिना सोचे समझे कार्य करते हैं या फिर केवल सोचते रहते हैं, कार्य नहीं करते। विचार कीजिएगा, दोनों ही बड़ी गहन सी बातें हैं जिस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। और यदि जीवन में समस्या आ भी गई है तो इस बात पर भी ज़रूर विचार कीजिएगा। ये कहा जाता है कि इस संसार में, इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास कोई समस्या ना हो, और साथ ही इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई निदान ना हो। तो समस्या है तो निदान भी है, यदि ताला है तो ज़रूर कोई ना कोई उसकी चाबी भी है। हमें चाबी के गुच्छे में से उस चाबी का इंतज़ार धैर्यतापूर्वक करना पड़ता है जो चाबी उस ताले को खोल दे। तो आशावादी बने रहें, अपने ऊपर और ईश्वर के ऊपर विश्वास रखते हुए जीवन पथ पर आगे से आगे बढ़ते चलें। आपका जीवन समस्याओं से मुक्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति। जीवन